गुरुदेव के चरणों में जरूर मिलेगा। चलते हैं, ज्ञानांजलि पुस्तक यहाँ से सभी ले लेंगे और पेज नंबर 51 और जो पुस्तकें यहाँ लेंगे वो यहीं पर रख देंगे गुरु भक्ति के लिए, घर ना लेके जाए, है ना। निकालेंगे। धन्य धन्य ये संत समागम गुरु चरणों में हो, धन्य धन्य ये संत समागम गुरु चरणों में हो। नमोकार को जपते जपते मरण समाधि हो, नमोकार को जपते जपते मरण समाधि हो। धन्य धन्य ये संत समागम गुरु चरणों में हो। पेज नंबर 51 धन्य धन्य ये संत समागम गुरु चरणों में हो। नमोकार को जपते जपते मरण समाधि हो। बैर बाप सब छूटे मन के आत्म बोध जगे, बैर बाप सब छूटे जग के आत्म ज्योत जगे। अरे शत्रु मित्र में समिभावों में ज्ञायक भाव रहे, शत्रु मित्र में समभावों में ज्ञायक भाव रहे। शाश्वत शुद्ध प्रभु से तो के चिंतन में चित हो। नमोकार को जपते जपते मरण समाधि हो। अरे धन्य धन्य ये संत समागम गुरु चरणों में हो। नमोकार को जपते जपते मरण समाधि हो। सभी सदा संकल्प पले अर गुरु की छाव रहे, सभी सदा संकल्प करें अर गुरु की छाप रहे। नमोकार का पाठ चले और मन का मेल धुले, ओ नमोकार का पाठ चले और मन का मैल धुले। ओ धन्य भाग्य से अंत समाधि गुरु चरणों में हो। ओ धन्य भाग से अंत समाधि गुरु चरणों में हो। नमोकार को जपते जपते मरण समाधि हो। भवसागर से पार पहुँचने धर्म की नाव चढ़े, चैत्यालय की चैत वंदना मन संताप हरे। खे बनिहार तुम्ही बन करके पार हमें कर दो, खे बनिहार तुम्ही बन करके पार हमें कर दो। नमोकार को जपते जपते मरण समाधि हो। देख अचानक मौत को सन्मुख डर कर ना भागो, तीव्र वेदना से घबरा कर मरण नहीं चाहो। मृत्युंजय की विजय पताका मेरे कर में हो। नमोकार को जपते जपते मरण समाधि हो। धन्य धन्य ये संत समागम गुरु चरणों में हो। नमोकार को जपते जपते मरण समाधि हो। अंत समय कंठ से मेरे अरिहंता निकले, थके नहीं ये रसना मेरी प्रभु के सुमिरन से। तन चेतन के वेद ज्ञान का भाव हृदय भर दो। अरे नमोकार को जपते जपते मरण समाधि हो। सभी बोलेंगे नमोकार को। मरण काल में सब जीवों से क्षमा भाव चाहो,
स्वर्ग सुखों की कभी कामना मन में ना लाऊं। आत्मोद्धारक भगवन मेरे, आत्मोद्धारक भगवन मेरे, तेरी जय जय हो। तो नमोकार को जपते जपते मरण समाधि हो। धन्य धन्य ये संत समागम गुरु चरणों में हो। नमोकार को जपते जपते मरण समाधि हो। और क्या भावना भा रहे हैं कि दुख नासी हो, कर्म नासी हो, वो दिला भी भर दो। जिन गुण से प्रभु आप ही भरे हो, वह मुझ किसमें भर दो? हाँ, वह मुझ में भर दो। यही प्रार्थना यही भावना पूर्ण आप कर दो। मेरा अंतिम मरण समाधि, अरे तेरी छत्र छाया भगवन मेरे सर पर। मेरा अंतिम मरण समाधि, अरे तेरे चरण कमल द्वय जिन पर रहे हृदय मेरे। मेरा हृदय रहे सदा ही चरणों में तेरे। और कौन सा मरण चाहना है आपको? कौन सा? पंडित पंडित मरण ओ मेरा, पंडित पंडित मरण ओ मेरा, ऐसा अवसर मेरा अंतिम मरण समाधि। अरे तेरी छत्र छाया भगवन मेरे सर पर हो। छत्र छाया गुरुवर मेरे सर पर हो। नमोकार को जपते जपते मरण समाधि हो। नमोकार को जपते जपते मरण समाधि हो। और हर भक्त की यही भावना होती है कि अंत समय में हमारा मरण समाधि पूर्वक हो। लेकिन उसके लिए हमें कुछ पुरुषार्थ भी करना पड़ेंगे। आप सोचो, एसी में बैठ के समाधि मरण हो जाएगा क्या? नहीं होने वाला। आप माता जी के रूम में पहुंचते हैं और 1 मिनट पंखा बंद रहता है, तुरंत कहाँ पे जाता है हाथ? हाँ, तो ऐसे भी समाधि मरण होने वाला नहीं है। इसलिए हमें अपने जीवन में थोड़ी साधना भी करना है। ऐसी साधना नहीं केवल 5 मिनट आज हम एसी का त्याग कर रहे हैं, ऐसा भी नियम ले सकते हैं। बैठ भी सकते 5 मिनट के लिए, लेकिन आपका त्याग नहीं है तो आपको पूरा पाप का बंध हो जाता है। इसलिए अपन को अपने जीवन में छोटे छोटे नियम लेकर अपने जीवन को उज्जवल बनाना है। और चलते हैं हम सबसे पहले मंगलाचरण के लिए। हमारे बीच में नीरज भैया बैठे हुए हैं और हम 2 शब्द नीरज भैया के सुनेंगे। वो तैयारी के साथ में आते। आप लोग एक बार जोरदार सम्मान में तालियां बजाएंगे नीरज भैया के लिए। जय बोलो आदिनाथ भगवान की जय। जय बोलो गुरुवर भगवान ज्ञान सागर जी महाराज की जय। जय बोलो सुज्ञानमती देवती माता जी की जय। कांटों की डगर चलते हैं गुरुवर, कांटों की डगर चलते हैं गुरुवर, धन्य जीवन तुम्हारा है। ज्ञान सागर मिले तेरा दर्शन मिला, सौभाग्य हमारा है। कांटों की डगर। दोनों हाथों का उपयोग करेंगे। दोनों हाथों लाए हैं ना? हाँ, लगना चाहिए कि गुरु भक्ति चल रही है।
जहाँ पड़ते चरण, जहाँ पड़ते चरण, माटी होती चंदन, बहे ज्ञान की धारा है। ज्ञान सागर गुरु तेरा दर्शन मिला, सौभाग्य हमारा है। कांटों की डगर, भावनाओं के आकाश हो तुम, हर प्राणी का विश्वास हो तुम, हर प्राणी का विश्वास हो तुम। सदा मंद मंद मुस्काते, हृदय के सदा पास हो तुम, हृदय के सदा पास हो तुम। हे प्रज्ञा श्रवण, हे प्रज्ञा श्रवण, तुम्हें शत शत नमन, मिला तेरा सहारा है। सौरभ सागर गुरु तेरा दर्शन मिला, सौभाग्य हमारा है। कांटों की डगर, नगरी में पधारे हो जब से, त्योहार सा हर दिन लागे, त्योहार सा हर दिन लागे। वैरागी के दर्शन पाके, भाग्य हम सबके गुरुवर जागे, भाग्य हम सबके गुरुवर जागे। चौमासा मिला, चौमासा मिला, हुआ सबका भला। सत्संग ये प्यारा है। ज्ञान सागर गुरु तेरा दर्शन मिला, सौभाग्य हमारा है। कांटों की डगर चलते हैं गुरुवर, धन्य जीवन तुम्हारा है। ज्ञान सागर गुरु तेरा दर्शन मिला, सौभाग्य हमारा है, सौभाग्य हमारा है। जयकारा गुरुदेव का। बहुत सुंदर पंक्ति। हाँ प्रीति भाभी जी, और भी आपका नाम क्या है भाभी? हाँ सालू। अगले आप तैयार रहेंगी, दो लाइन बोलना है। की जय बोलो आचार्य ज्ञान सागर महाराज की जय बोलो, सुज्ञानीवती माता जी की जय बोलो, दयामती माता जी। मेरे दिल में मेरे गुरुवर परम ज्योति जगा देना, मेरे दिल में मेरे गुरुवर परम ज्योति जगा देना। मैं सेवक बन सकूं तेरा
सकूं तेरा करम ऐसा करा देना मेरे दिल में मेरे गुरुवर परम ज्योति जगा देना। साधन कमाया है विषय और वासना में ही जीवन धन लुटाया है। कई जन्मों से भटका हूँ मुझे रास्ता दिखा देना। कई जन्मों से भटका हूँ मुझे रास्ता दिखा देना मेरे दिल में मेरे गुरुवर परम ज्योति जगा देना। मेरा मन भी नहीं वश में कि मैं सुरती टिकाऊं मैं। मेरा मन भी नहीं वश में कि सुरती को टिकाऊं मैं। मति चंचल प्रभु कैसे भजन सुमिरन कराऊं मैं। मुझे बल नाम का देना मेरा भयपन मिटा देना। मुझे बल नाम का देना मेरा भयपन मिटा देना मेरे दिल में मेरे गुरुवर परम ज्योति जगा देना। कटे बंधन 84 के मुझे वो नाम दो गुरुवर। कटे बंधन 84 के मुझे वो नाम दो गुरुवर। खुमारी चढ़ के ना उतरे मुझे वो जाम दो गुरुवर। खुद को ही खुद से भुला दास ऐसा बना देना मेरे दिल में मेरे गुरुवर परम ज्योति जगा देना। मैं सेवक बन सकूं तेरा करम ऐसा करा देना मेरे दिल में मेरे गुरुवर परम ज्योति जगा देना। जय बोलो आचार्य विद्यासागर महाराज की जय। और आपकी जो चालू भाभी जी हैं 2 पंक्तियां, उसके बाद हमारे वकील चंद जी तैयार रहेंगे अपना भजन। हाँ ममता भाभी हैं ये भी, रमा भाभी। चल आरिका सुज्ञानमती माता जी की जय। आरिका दयामती माता जी की जय। उंगली पकड़ मेरी रास्ता दिखाते हैं, कर्मों से छुड़ा करके भगवान बनाते हैं। तो बोलो ना कभी तो ये बाबा साथी बन जाते हैं, कभी तो ये बाबा माझी बन जाते हैं। उंगली पकड़ मेरी रास्ता दिखाते हैं, उंगली पकड़ मेरी रास्ता दिखाते बाबा माझी बन जाते हैं, कभी तो ये बाबा साथी बन जाते हैं। जो ठुकरा दिया तुमने हम किससे बोलेंगे, जो ठुकरा दिया तुमने
तो छुप कर रो लेंगे। तो बोलो ना कभी तो ये बाबा साथी बन जाते हैं, कभी तो ये बाबा माझी बन जाते हैं। बोलिए महावीर भगवान की जय। बहुत सुंदर उन्होंने शॉर्ट में सम्मान में तालियां बजाएंगे उनके लिए हमारे वकील चंद जी। जब ये गाएंगे और जब ये गाते गाते इनके पैर थमेंगे नहीं, और साथ में हमारे मनीष भैया, इसके बाद मनीष भैया तैयार रहेंगे। ऐसे ही उत्साह आपके अंदर होना चाहिए कि माता जी हम भी बोलेंगे, है ना। उसके बाद तैयार रहेंगे हमारे परवेश भैया और रोजी दीदी। उसके बाद बोलिए आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज की जय। प्रधानमंत्री सूरज सा तेज है तुझ में, पूनम की चांदनी तुझ में, केसर की खुशबू तुझ में, प्रभु की भक्ति है तुझ में। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर हैं, करुणा के सागर हैं। सभी मंदिरों की हो, सभी मंदिरों की हो गुरुवर तुम सबसे प्यारी मूरत, अरिहंत नजर आते हैं जब देखते तेरी सूरत। तेरे पावन चरणों में मस्तक को झुका देंगे हम, तेरी महिमा भजन लेकर आ रहे हैं हमारे मनीष भैया, और उसके बाद हमारी तैयार रहेंगी रोजी दीदी, है ना। हाँ, बस एक एक पंक्ति सभी रखेंगे आज। तालियां तो बजा दीजिए। सागर जी महाराज की जय। जय। समता सागर जी महाराज की जय। गुरु तेरी तस्वीर, गुरु तेरी तस्वीर सिराने रख कर सोते हैं। कौन कौन रखता है? दोनों हाथों को उठाएंगे ऊपर। अरे गुरु तेरी तस्वीर सिराने रख कर सोते हैं, यही सोच कर अपने दोनों नैन भिगोते हैं। कभी तो से निकलोगे, कभी तो मेरे आंसू पोंछोगे, कभी तो तस्वीर से निकलोगे, कभी तो मेरे गुरुवर पिघलोगे। हर आहट पर लगता मेरे गुरुवर घर आए हैं। अरे आहट पर लगता मेरे गुरुवर घर आए हैं। हर बार मेरा दिल टूटा, मेरी अखियां भर आई है। हर बार मेरा दिल टूटा, मेरी अखियां भर आई है। नींद ना आए गुरुवर, अरे नींद न आए गुरुवर, करवट बदल बदल के सोते। नींद न आए गुरुवर, नींद न आए गुरु। बोलिए भैया क्या हो गया? आप प्रैक्टिस करके नहीं आए, भूल गए। नींद न आए गुरु, बोलो बोलो। करवट बदल बदल कर सोते हैं, यही सोच कर अपने दोनों नयन भिगोते हैं। कभी तो तस्वीर से निकलोगे, कभी तो मेरे गुरुवर पिघलोगे, कभी तो तस्वीर
लेकिन धीरे धीरे आगे आप देखना 15 दिन में इतने परफेक्ट हो जाएंगे कि इतना अच्छा बोलेंगे। भैया के लिए जोरदार सम्मान में ताली। और चलते हमारे बीच में खतौली से दीपक भैया आए हुए हैं और हम चाहेंगे यहाँ की कमेटी उनका सम्मान करे एक बार, तो अच्छा लगेगा। और चलते हैं अगले भजन की तरफ। कहते हैं कि मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा तेरे, गुरुदेव सवरिया मेरे। हो मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सवरिया मेरे। मेरा कोई हो मेरा नैना कभी से तरस रहे, मेरे नैना कब से तरस रहे। सावनी भादों से बरस रहे, ओ सावन भादों से बरस रहे। अभी छाए घने घोर अंधेरे, जय हो। अभी छाए घने घोर तेरे गुरुदेव सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, ओ गुरुदेव सवरिया मेरे। और क्या ताली बजा करते हैं के गुरुदेव को? दोनों हाथों को उठाएंगे ऊपर मीठी मीठी तालियों के साथ में। हो गुरु आ जाओ, गुरु आ जाओ, गुरु आ जाओ, गुरु आ जाओ। अभी और न हमको तरसाओ, अबे और न हमको तरसाओ। काटो जन्मी मरनी के फेरे, काटो जन्मी मरनी गुरुदेव सवरिया मेरे। सारे सहारे छूट गए, मेरे सारे सहारे छूट गए। गुरु तुम भी मुझसे रूठ गए, प्रभु तुम भी मुझसे रूठ गए। छाई कष्ट पे कष्ट घनेरे, जय हो। छाई कष्ट पे कष्ट बने रे। गुरुदेव सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, ओ गुरुदेव सवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सवरिया मेरे। बोलिए परम पूज्य आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज की। और चलते हैं, समय हो चुका है। पूज्य बड़ी माता जी से हम सभी हाथ जोड़कर कर दोनों जोड़ेंगे। कैसे? जैसे अपने हाथ में क्या लिए हो, माता जी क्या बताती है? श्रीफल। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, है ना, अच्छे से। और माता जी से करवत प्रार्थना करते हैं कि पूज्य माता जी हम सभी को अपनी अमृतमयी वाणी से कृतार्थ करेंगी। को सम्मानित करें। बाहुबली स्वामी जग किल्ला स्वामी, नमी पैबो अनुदिन बो, नमी पैबे अनुदिन बो। आदिनाथ कुबरा भरतन सोदरा, आदिनाथ कुबरा भरतन सोदरा। सूरन गिद अल्लाह राजवन कोटे अल्लाह, किल्ला स्वामी शांति मूर्ति, नमी प्रभु अनुदिन वो, नमी प्रभु अनुदिन वो। पूरी शक्ति के साथ आप सभी को जयकारा लगाना है। बोलिए देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की।
बोलिए वर्तमान शासन नायक देवादिदेव 1008 श्री महावीर भगवान की, बोलिए गोमटेश्वर बाहुबली भगवान की, बोलिए संत श्रोमणी आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की, बोलिए गुरु नाम गुरु आचार्य श्री सुमति सागर जी महाराज की, बोलिए त्रिलोक तीर्थ प्रणेता परम पूज्य आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की, बोलिए जन जन की आस्था के केंद्र सराकोद्धारक आचार्य रत्न श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, बोलिए परम पूज्य आचार्य श्री गे सागर जी आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, वंदनीय आर्यका श्री गुरुमती दृढ़मती माता जी की जय जय जय। जीने को तो हर लोग जिया करते हैं, जीने को तो हर लोग जिया करते हैं, पर जीने के ढंग अलग अलग हुआ करते हैं। कुछ लोग जीते हैं फुटपाथ पर जिंदगी, कुछ लोग महलों में गुजार देते हैं। इस जिंदगी में हम अपने तरीके से जी रहे या नहीं, महावीर भगवान ने हमें एक बहुत अच्छा नारा दिया, जियो और जीने दो। हम अपने अंतर मन में झांक करके देखें, क्या हम वास्तव में इस नारे के अनुसार जीवन जी रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे बैठे हैं, पहले भी मैंने कहा था कि भगवान का नाम लेकर के सोते हैं सोने से पहले, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको याद नहीं रहता है कि हमें सोने से पहले भगवान का नाम लेकर के सोना है। हमें अपने दिन भर के किए हुए पापों का बोझ उतार करके सोना है, और वो पापों का बोझ कैसे उतरेगा सबको पता है। पश्चाताप के द्वारा, प्रायश्चित के द्वारा, प्रतिक्रमण के द्वारा वो पापों का बोझ हल्का हो सकता है। इसलिए कहा गया है, दिल से दिल बड़ी मुश्किल से मिला करते हैं, दिल से दिल बड़ी मुश्किल से मिला करते हैं, तूफानों में साहिल बड़ी मुश्किल से मिला करते हैं। पाप कमाने के मिल जाते हैं अनेक अवसर, पाप कमाने के मिल जाते हैं अनेक अवसर, पुण्य कमाने के अवसर बड़ी मुश्किल से मिला करते हैं, पर पुण्य कमाने के अवसर बड़ी मुश्किल से मिला करते हैं। और आइएगा, ये चातुर्मास की बेला प्रारंभ हो चुकी है, हमारे लिए ही नहीं आप सबके लिए भी। और इस चातुर्मास की बेला में हमें ऐसा कुछ काम करना है जिससे हमारी आत्मा में आने वाले भाव समले रहें। क्योंकि कई बार आप साधु संतों के मुख से सुनते हो, भाव समल गए तो भाव समल जाएगा, और भाव बिगड़ गए तो भाव बिगड़ जाएगा। हमें अपना अगला भाव सुधारना है तो क्या करना होगा? सबसे पहले अपने भावों की संभाल करना। बाहर की चीजों की संभाल तो आप बहुत अच्छी तरह से करते हो। कई ऐसे घर हैं जिन घरों में कहीं भी बाहर जरा सी भी गंदगी नहीं रहती है। अलमारी खोल करके आप देखते हो तो बिल्कुल बाकायदा सभी चीजें व्यवस्थित जमी हुई रहती हैं। तो पर पदार्थों की संभाल तो आज तक हमने बहुत की है, पर हे आत्मन, अब तुझे अपने भावों की संभाल करना है। कैसा कैसा हमारा भावों का भूगोल होता है। एक क्षण पहले जो हमें मित्र नजर आते हैं, दूसरे ही क्षण वो हमें शत्रु नजर आने लग जाते हैं। मैं आपको ले चलती हूं उस महामच्छ जिसके कान में एक तंदुल मच्छ होता है। उस राघव मच्छ के कान में एक तंदुल यानी चावल के दाने बराबर मच्छ होता है और वो कान में रहता है। और जब वो देखता है कि ये महामच्छ राघव मच्छ, तो देखो इसके मुख में इतने सारे जीव जंतु आ रहे हैं और ये उनको अंदर नहीं कर रहा है, बाहर निकाल रहा है। अगर मैं होता तो मैं सबका भक्षण कर लेता। बंधुओं, ऐसे परिणामों से वह जीव सप्तम नरक की आयु का बंद कर लिया करता है। अब आपको इस प्रसंग से अपने परिणामों की तौल करना है कि कैसे कैसे भाव हमारे जीवन में आ जाया करते हैं। इसलिए भैया, सबसे पहले भावों का भूगोल संभालो। भावों का भूगोल, क्षण भर में हमारे भाव
ऊपर की तरफ चले जाते हैं, क्षण भर में हमारे भाव नीचे की तरफ चले जाते हैं, क्षण भर में हमारे भावों में आता है लोग मेरी प्रशंसा करें, क्षण भर में मेरे भाव आते हैं लोग मेरा सम्मान करें, और कदाचित कोई अपमान कर दिया करता है तो हमको अच्छा नहीं लगता। तो आचार्यों ने कहा है भाव बनावे भाव बिगाड़े, बना है भावों से संसार। ये संसार किसी और ने नहीं रचा है, हमारा और आपका। प्रत्येक व्यक्ति अपने भावों से स्वयं ही संसार की रचना करता है, और आप अपने भावों की संभाल करके इस संसार से छुटकारा पा सकते हो। आने वाले भादों के महीने में आप सभी लोग बड़े अच्छे से पूजन करोगे, जय जय नाथ परम गुरु हो। और 16 कारण भावनाएं हमारे बीच में हमें नर से नारायण बनाने का संदेश देने के लिए आती है। अनंत काल हो गया, अब तो तू एक बार ऐसा पुरुषार्थ कर ले जिसके कारण तू एक दिन भक्त से भगवान बन जाएगा। तो वो 16 कारण भावनाएं हमारे बीच आने वाली हैं। और आपको पता है भावना भवनाशनी, भावना भववर्धनी। अच्छी भावनाओं से युक्त होगे तो आपका ये संसार घटेगा, और बुरी भावनाएं अगर अपने अंदर लाओगे तो ये संसार बढ़ेगा। अब करना क्या है, ये आपकी चॉइस है। आपको अपना संसार घटाना है कि आपको अपना संसार बढ़ाना है। सबकी तरफ से एक ही उत्तर आएगा कि अब मुझे इस संसार को बढ़ाना नहीं है, और संसार को नहीं बढ़ाना है। तो अब इसके लिए आपके बीच में बहुत अच्छा अवसर मिल रहा है, और वो अच्छा अवसर कौन सा मिल रहा है? 25 जुलाई से 9 अगस्त तक क्या होने जा रहा है भाई? ऋषि जी संगीतकार की स्वर लहरी होगी, पंडित श्री राजेंद्र जी मगरौली वाले होंगे। आपको बहुत आनंद आएगा। सुबह से लेके रात तक एक ही भावना रहेगी, जल्दी से मैं अपने घर गृहस्थी के कार्यों को कर लूं, उसके बाद मुझे भगवान जी के दरबार में जाना है। बहुत अच्छी तरह से 16 दिन तक हम श्री शांतिनाथ महामंडल विधान करेंगे, कराएंगे। किस किसने अभी तक मानसिकता बना ली है कि अरे ये चातुर्मास के दिनों में पखवाड़ा, और उस पखवाड़ा के बीच में श्री शांतिनाथ भगवान का हम सभी मिल करके गुणगान करेंगे, और एक भावना के साथ कि हे भगवान, अनंत काल से हमारे अंदर छोटे छोटे प्रसंगों के कारण अशांति का झरना बहना प्रारंभ हो जाता है। जरा सा कोई प्रतिकूल निमित्त मिला, श्रीफल मुझसे नहीं चढ़वाया, बस अंतरंग में ही हमारे अंदर एक कठोरता का भाव आ जाता है, क्रूरता का भाव आ जाता है। तो हे भगवान, मेरे जीवन में जब जब प्रतिकूल निमित्त मिले, मैं अपने जीवन में अशांति का झरना ना बहाऊं, मेरे अंदर प्रत्येक समय शांति का झरना बहे। इसके लिए क्या प्रयास करते हो आप लोग? कहना माता जी सुबह से उठते हैं, जल्दी से भगवान जी के दरबार में आते हैं, कलशाभिषेक करते हैं, और उसके बाद शांति धारा करते हैं। सही बताना, जिन करों से आप शांति धारा करते हो, दिन भर आप अशांति के क्षणों में जाते हो कि नहीं है? अगर आपके जीवन में थोड़ी सी देर के लिए भी शांति की धारा प्रवाहित हो गई तो सोच लो आपने शांति धारा करके कुछ तो पाया है। प्रयास करो, जब जब प्रतिकूल निमित्त मिले तुरंत शांति धारा याद कर लेना कि आज तो मैंने शांति धारा की है इन करों से, इसलिए मैं उन प्रसंगों को पा करके अपने अंदर अशांत नहीं होऊंगा। तब तो आपकी शांति धारा करना सफल सार्थक है, अन्यथा तो ठीक है। अब करते हैं सभी, साधु संत कहते हैं इसलिए हम कर दिया करते हैं। महत्व इस बात का नहीं है कि आपने शांति धारा की है, महत्व इस बात का है कि उस शांति धारा से आपके अंदर कितनी देर शांति का झरना प्रवाहित हुआ है। इसलिए पूज्य गुरुदेव हमेशा कहा करते थे, ते कर्म पूरब किए खोटे सहे क्यों नहीं जिए राम।
जब भी कोई प्रतिकूल प्रसंग मिले किसी दूसरों को दोष मत देना, अरे इसके कारण मेरा ऐसा हो गया। तुम तो एक ही चिंतन करना और एक ही पंक्ति को अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करना। तुमने पहले कोई ऐसे कर्म किए थे जिसकी वजह से आज मुझे ऐसा प्रतिफल देखने को मिल रहा है। तो निश्चित रूप से किस किस के मन में ऐसा भाव आ रहा कि हमने अपने पैसे को विषय भोगों की पूर्ति में बहुत लगाया है, शरीर के श्रृंगार में बहुत लगाया है, पर अब हमें भगवान की पूजन करने का, विधान करने का अवसर मिल रहा है, तो हम निश्चित रूप से उसमें अपने धन का सदुपयोग करके अपने जीवन को धन्य करेंगे। किस किस ने अभी तक मानसिकता बना ली है कि हमें विधान कराना है? अच्छे से हाथ ऊपर करो। अरे वाह, बहुत अच्छा। एक बार इन सभी के सम्मान में तालियों की गड़गड़ाहट करें। और अभी भी आपको अवसर है। हम तो चाहते हैं कि कई परिवार एक साथ मिलकर के आनंद के साथ संगीत की स्वर लहरी के मध्य भगवान की पूजन करें। शाम को भी भाई ऋषि जी संगीतकार दरबार लगाएंगे और आपके यहाँ के महिला मंडल की महिलाओं के माध्यम से प्रत्येक दिन कोई नया मतलब सांस्कृतिक कार्यक्रम अवश्य ही होगा। अब तो सबको अपना समय धर्म के क्षेत्र में ज्यादा देना है और कर्म के क्षेत्र में तो हमेशा देते ही हो। वो काम तो हमारा कभी नहीं छूट सकता है। तो आइएगा, अब सभी के अंदर तत्वार्थ सूत्र पढ़ने की लगन जाग गई है। आज भले ही मैंने छुट्टी की थी कि चलो रविवार भी है और आरिका श्री के चातुर्मास में भी आप लोग जाएंगे मंगल कलश की स्थापना में, पर मैंने देखा कि 8-10 महिलाएं आई और प्रत्येक महिला ने पूरा अध्याय सुनाया और मुझे लगा कि 2 दिन की पढ़ाई में ही यहाँ की महिलाओं ने तो इतना अच्छा सीख लिया है, तो अभी तो इनको पर्युषण पर्व राज तक बहुत समय है, तो ये तो वास्तव में बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई करेंगी और गद्दी पर बैठ करके माँ जिनवाणी का उच्चारण करेंगी अपने मुख से और बहुत आनंद की अनुभूति करेंगी। मात्र महिलाओं के लिए नहीं है ये विषय, पुरुष वर्ग भी बड़े उत्साह के साथ सीख रहे हैं और निश्चित वो क्षण आपके लिए बहुत आनंद के क्षण होंगे। बालिकाएं भी सीख रही हैं। देखिए, सबकी कक्षा शुरू हो चुकी है। अभी भी जिनका मन हो कि मुझे महाग्रंथराज तत्वार्थ सूत्र का उच्चारण करना सीखना है, आपको भय लगे मंच पर बैठकर पढ़ने में, तो कम से कम सीख तो लो। जरूरी नहीं है कि मंच पर पढ़ने के लिए सीख रहे हैं। अरे उन तत्वार्थ सूत्र के ग्रंथ के सूत्रों का उच्चारण करोगे तो कम से कम बिना उपवास किए एक उपवास का फल मिल जाएगा। तो आइएगा, ये स्वर्णिम अवसर आप सभी को मिला हुआ है। अभी भी किसी की मानसिकता हो कि हमें 16 दिन के पखवाड़ा में श्री शांतिनाथ महामंडल विधान पूरे परिवार के साथ करना है, तो आप सभी संपर्क कर लेना भाई नवीन जी, नीरज जी आदि से, और अपना नाम अंकित करके जिस दिन से आप अपना नाम अंकित करोगे उसी दिन से आपकी जीवन रूपी झोली में पुण्य के परमाणु आना प्रारंभ हो जाएंगे। क्योंकि अच्छे कार्यों का मन जब से बनाते हो तभी से आपकी जीवन रूपी झोली पुण्य के परमाणुओं से भरना प्रारंभ हो जाया करती है। कल आपको चौके के संबंध में चर्चा की थी और वास्तव में चौका किसे कहते हैं अब तो सबको याद रखना है। जहाँ पर 4 प्रकार की शुद्धि होती है उसका नाम है चौका। कौन कौन सी 4 प्रकार की शुद्धि होती है? द्रव्य शुद्धि, क्षेत्र शुद्धि, काल शुद्धि, भाव शुद्धि, ये 4 प्रकार की शुद्धि। अब मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ कि आप सबके घरों में क्या 4 प्रकार की शुद्धि है? क्या ना माता जी प्रयास करते हैं तभी तो हम अपने घरों में चौका लगाकर आपको आहार दे रहे हैं। तो देखिएगा, बुंदेलखंड के चौके
हर जगह होने चाहिए। और कल मैंने ये भी कहा था कि अचानक आपके घर में एक समाचार आ जाए कि कल आपको चौका लगाना है तो कभी मना नहीं करना। मना करोगे अंतराय कर्म का बंद होगा। इसलिए आप अपने घर में नवदा भक्ति पूर्वक आहार अवश्य कराइएगा। उसके लिए मैंने कल विधि बताई थी। कोई भी तैयारी नहीं है तो दूसरे दिन ही आप प्रातःकाल उठ करके इस तरह से तैयारी कीजिएगा और अपने घर में चौका लगाइएगा। अब कैसा द्रव्य शुद्ध होना चाहिए तो वो चर्चा बस थोड़ी सी करते हैं। जो भी द्रव्य, सबसे पहले अन्न की शुद्धि होनी चाहिए। और अन्न की शुद्धि का मतलब क्या है? गेहूं, बेसन की जो दाल होती है वो सारी चीजें धुली हुई होनी चाहिए, भुनी हुई नहीं होनी चाहिए। अगर भुनी हुई चीज है तो वो जीव राशि से युक्त है। इसलिए ऐसी सामग्री चौके के काम में नहीं लेना। चाहे वो मसाले हो, चाहे वो नमक हो और चाहे वो गेहूं हो, सब चीज़ों को अच्छी तरह से धो लेना चाहिए, सुखा लेना चाहिए। मैं आपको बताऊं, बुंदेलखंड में ये परंपरा है। गर्मी के समय में जितना भी उनको सामान चाहिए है, सारा का सारा सामान धो करके, साफ करके, सुखा करके अच्छी तरह से रख देते हैं। इसलिए उन लोगों को चौका लगाना सिरदर्दी नहीं लगता, पूरी तैयारी रहती उनके घरों में। किंतु आज हमारे घरों में रेडीमेड माल आ जाया करता है, बाहर का चकाचक पैकेट आता है और हम फिर उसका माल अंदर का कैसा है उसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं। तो आइएगा, इसलिए चौका लगाना थोड़ा सा दिल्ली वालों को या अन्यत्र स्थलों के लोगों को कठिन प्रतीत होता है। आज भी आप चले जाइएगा ललितपुर, सागर, जबलपुर आदि आदि स्थानों पर और अचानक त्यागी व्रतियों के घर में पहुंच जाइएगा, जहां 2 प्रतिमा वाले, 3 प्रतिमा वाले श्रावक हैं और उनके यहाँ किसी भी महाराज श्री की जानकारी मिले तो 10-15 मिनट के बाद तुरंत वो पड़गाहन करने खड़े हो जाते हैं। तो निश्चित रूप से हमें अपने अपने रसोई घरों को, अपने अपनी किचन को पहले रसोई घर बताइएगा और फिर चौका बनाइएगा। सबसे पहले 4 प्रकार की शुद्धि, जिसमें द्रव्य शुद्धि के अंतर्गत अन्न की शुद्धि। अन्न की शुद्धि, मर्यादित अन्न देना। वर्षा ऋतु में कितनी मर्यादा है, सर्दी के समय कितनी मर्यादा है, गर्मी के समय कितनी मर्यादा। महिलाएं बड़े अच्छे से कह रही हैं, गर्मी के समय में 5 दिन की मर्यादा है। किस किस की? आटा की और मसाले की मर्यादा 5 दिन। अब चूंकि कौन सी ऋतु चल रही है? वर्षा ऋतु। भले ही दिल्ली सूखी सूखी सी है पर चारों तरफ बहुत अच्छा पानी गिर रहा है। तो ऐसे समय में जीव राशि की बहुलता हो जाने से 3 दिन का आटा मसाला काम में लेते हैं। जैसे आप मेडिकल की दुकान में जाते हो और कोई दवाई में अगर एक्सपायरी डेट होती है तो वो दवाई आप यूज नहीं करते हो। हमारे यहाँ भी प्रत्येक चीज की एक्सपायरी डेट है। जीव राशि की बहुलता होने की वजह से फिर वो साधुओं के आहार चर्या में यूज नहीं करना। और सर्दी के समय में वही आटा मसाला कितने दिन तक की मर्यादा का होता है? 7 दिन का। ये तो हो गया आटा मसाला का प्रसंग। बूरे की मर्यादा भी होती है। बूरे की मर्यादा अर्थात गर्मी के समय 15 दिन, सर्दी के समय 1 महीना और वर्षा ऋतु में 7 दिन। तो ये सारी मर्यादित चीजें ही आपको चौके में काम में लेना चाहिए। अन्न की शुद्धि। दूसरे नंबर पर है जल की शुद्धि। वो आपको कल बताई जाएगी। माता जी के माध्यम से आप सभी लोग भजन सुनते हो और वास्तव में उस समय तल्लीनता भी होती है। तो आप सभी को मैं पूछूं, कौन कौन से भजन की पंक्तियां याद हो चुकी हैं? आपकी तरफ से उत्तर जल्दी मिलना चाहिए। जो माता जी रोज बोलती हैं भजन, कौन कौन सी पंक्तियां याद हो गई हैं? 2-2। क्या बात है, याद नहीं की? अम्मा बता देना है।
अच्छा, ये समाधि मरण की पंक्तियां, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। और बहुत सारे भजन बोले हैं माता जी ने, तो जल्दी से बताइएगा किसको याद है। जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है हो। जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। इस तरह से दो दो पंक्तियां कम से कम याद रखो, और कभी कोई साधु आए, गुरु भक्ति का प्रसंग बने तो दो दो पंक्तियां ही सुना देना। जैसे आजकल भाई नीरज जी भी बहुत हिम्मत कर रहे हैं, एक बार तालियों की गड़गड़ाहट से सम्मानित कीजिएगा। भाई मनीष ने तो और गुरु तेरी तस्वीर सिरहाने रखकर सोते हैं। और वास्तव में देखा जाए तो जितने भी दिल्ली वाले, उत्तर प्रदेश वाले ही नहीं, साफ तरफ के प्रांत के श्रद्धालु की श्रद्धा भक्ति आज भी पूज्य गुरुदेव के प्रति उसी तरह की है। चलिएगा, प्रश्न है आपके बीच में, और सबसे पहला प्रश्न है पुरुष वर्ग से ही। 4 सा शब्द से प्रारंभ होने वाले ग्रंथों के नाम बताना है। और मैं आपको, रुको, हमारे कान में एक ग्रंथ का नाम तो आ ही गया है। सा शब्द से प्रारंभ होने वाले, चलो आप लोग एक बताओगे तो भी मैं समझूंगी, बहुत अच्छी बात है। 2 बताओगे, हाँ। दीपक भैया बताना। समय सार ग्रंथ सबको याद है, और एक आध ग्रंथ याद है। चलिएगा, अब चूंकि मैंने कहा कि एक भी बताओगे तो आज हमारे बीच में खतौली से भाई योगेश जी के भाई दीपक जी आए हुए हैं, और उनको पुरस्कार प्रदान किया जाए, तालियों की गड़गड़ाहट से उनको सम्मानित किया जाए। अब देखिए, शेष 3 ग्रंथों के नाम मैं आपको इसलिए बताना चाहती हूँ, अचानक कभी कोई आपसे 4 ग्रंथों के नाम पूछे तो आप क्या करना, ध्यान से सुनो, क्या करना आप, जितने भी तीर्थंकर हैं उन सभी तीर्थंकरों के नाम के बाद पुराण शब्द जोड़ देना। श्री सुमतिनाथ पुराण, और श्री सनमति पुराण, और कौन से शीतलनाथ पुराण, इस तरह से। क्या श्री नहीं, वो तो हम अपनी तरफ से कह रहे हैं, श्री शब्द नहीं लगाना है, पर सुमतिनाथ पुराण। अगर आपसे अचानक कोई कहे कि भैया 25 ग्रंथों के नाम बताओ, तो घबराना नहीं, भगवान के नाम के पश्चात पुराण शब्द जोड़ देना। और जितने भी महापुरुष हैं उनके नाम के बाद चरित्र शब्द जोड़ देना, जैसे श्रेणिक चरित्र, धन्य कुमार चरित्र, सुकौशल चरित्र, सुकुमाल चरित्र। तो आप 30 ग्रंथों के नाम भी सहजता में बता दोगे। आदिनाथ पुराण, अजितनाथ पुराण, संभवनाथ पुराण, अभिनंदनाथ पुराण, तो 24 पुराण तो ऐसे ही हो जाएंगे। महावीर पुराण के बाद महापुराण, उत्तर पुराण, हरिवंश पुराण, आदि आदि अनेक पुराण। और चरित्र, ये भी धन्य कुमार चरित्र, सुकुमाल चरित्र, जीवंदर चरित्र, पांडव पुराण आदि सभी जितने भी पौराणिक ग्रंथ हैं और जितने भी चरित्र हैं वो सब प्रथमान योग के ग्रंथों में आ जाएंगे। समय हो चुका है, बस अंतिम प्रश्न है महिलाओं से, और वो प्रश्न है किसी एक परमेष्ठी के नाम से प्रारंभ होने वाले, देखो तो कितनी अच्छी महिलाएं हैं, हमारा प्रश्न ही नहीं सुना और उन्होंने तो सीधा हाथ ऊपर कर दिया। अब बताओ भाभी जी क्या है प्रश्न मेरा? नहीं चलिए कोई बात नहीं, किसी एक परमेष्ठी के नाम से प्रारंभ होने वाले क्षेत्र का नाम बताइए। चलिए इसी के लिए किया था आपने, अरे वाह आप तो, हाँ बताइए बहन, एक मिनट आप, चलिए बहुत अच्छा, आइएगा पुरस्कार प्राप्त कीजिएगा। और सिद्ध वरकूट, ये सिद्ध परमेष्ठी के नाम से प्रारंभ हो रहा है। और एक प्रश्न है, बस अंतिम प्रश्न है, और वो प्रश्न है किसी एक गति के नाम से प्रारंभ होने वाले क्षेत्र का नाम बताइए। 4 गतियां होती हैं ना, उन 4 गतियों में से किसी एक गति के नाम से प्रारंभ होने वाले क्षेत्र का नाम। पीछे, हाँ सबसे पीछे,
देवगण। तो देवगति के नाम से प्रारंभ हो रहा है। इस तरह से आज का प्रश्न मंच पूर्ण हुआ और अब माता जी जल्दी से आरती कराएंगे। सभी आरती के लिए खड़े हो जाएंगे।